हर यादगार लम्हों के लिए हम आपके लिए लाए हैं आरबीएस गोल्ड एंड सिल्वर, सासेरा रोड, दरीबा। सभी प्रकार के स्वर्ण एवं रजत आभूषण के निर्माता एवं विक्रेता। 91.6 हॉलमार्क एवं डायमंड ज्वेलरी के विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। रामेश्वर लाल, बाबूलाल, सत्यनारायण सोनी, गवारडी वाले। मोबाइल नंबर 9799576160, 9928301819। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार उदयपुर आए भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई करने पर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। और मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले की नाई क्षेत्र में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी। पिछली सरकार ने उसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया। नाम ही नहीं बदला, उसमें धांधली भी चल रही है। हमने उस धांधली को रोका, हमने अन्न की मात्रा भी बढ़ाई। पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों की जांच होगी, कहीं भ्रष्टाचार मिला तो सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा। कांग्रेस सरकार में पेपर आउट होने पर बोले कि हमने पेपर कमेटी बनाई है, उसका असर यह रहा कि 2 दिन पहले पेपर हुआ, वह हमारी सरकार बनने के बाद पहला पेपर था और कोई दिक्कत नहीं आई, बिना बाधा के पेपर हो गया। गैंगस्टर पर अंकुश लगाने का काम भी हम कर रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत यात्रा में सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि योजनाओं का लाभ मिलने की गारंटी है। इस यात्रा के तहत शिविर लग रहे हैं, उसमें सभी पात्र लोगों को लाभ मिले। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला प्रमुख ममता कुंवर, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और शहर विधायक ताराचंद जैन, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट हरिशंकर प्रजापति। सर, हमारे समूह में जैसे 5,000 से लेकर 10,000 तक का सामान हम बना लेते हैं, बाजार में बेच देते हैं और महिला को 5,000 रुपये मिल जाते हैं, 5 से 7,000 जी सर, अभी स्टार्टिंग में किया है। सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मंचासीनगण, सामने विराजे हुए दूर दूर से आए हुए बुजुर्गगण, मातृ शक्ति, आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनको आधारभूत सुविधाओं के साथ, उनके क्षेत्र में विकास के साथ, उनके घर गृहस्थी के जीवन को उच्च स्तर का उठाने के लिए क्या ऐसे कार्यक्रम हैं जो आम लोगों के लिए इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर इस तरह का आयोजन हो रहा है जो विकसित भारत से। आज के ऐतिहासिक गांव ग्राम पंचायत नाई के विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान में मेरे साथी और आपने जिनको 4 बार जिता करके भेजा, ऐसे कैबिनेट मंत्री सम्माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, आपके लोक लाडले सांसद सम्माननीय अर्जुन मीणा जी, आपके विधायक जिनको अभी आपने सुना, हमेशा जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द की चिंता करते हैं, ऐसे सम्माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारी जिला प्रमुख ममता कंवर जी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली जी, हमारे जिले के प्रभारी बंसीलाल जी खटीक साहब, पूर्व विधायक वंदना जी मीणा, पूर्व सभापति युधिष्ठर जी, सरपंच नाई कालीबाई जी, दिनेश दावाई जी यहाँ के मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक सम्मानीय ताराचंद जी जैन साहब, प्रमोद सांवर जी, जिले के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जी और यहाँ के उप महापौर पारस सिंघवी जी, आए इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता और बहनों,
मैं आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि आप इस यात्रा का उद्देश्य सभी समझ गए होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 के बाद देश में ऐसी क्रांति पैदा की कि जो लोग गरीबी मिटाने का नारा देते थे, सिर्फ वो नारा थे और मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जिस काम को किया है उसको समय पर पूरा किया है। इसलिए कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आज इस उदयपुर की पावन धरती पर जहां भगवान जगदीश जी विराजमान हैं, भगवान सहस्त्रबाहु जी और एकलिंग जी की आप सभी पर कृपा है, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये झीलों का शहर है। निश्चित रूप से यहाँ की सुंदरता पूरे प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी आभा बिखेरे हुए है। यहाँ का गौरव और शौर्य, जब हम नाम लेते हैं महाराणा प्रताप का, तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे सूरवीरों की ये धरती, और यहाँ यही नहीं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और पर्यटन वासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन तक उसका लाभ भी पहुंचे। और इस अभियान की विशेषता है, जो हमारी योजना है, लगातार जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो, उन योजनाओं का जानकारी भी हो कि वो योजना किस तरह से चल रही है। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी गांव में पात्र व्यक्ति, वंचित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से रह ना जाए। आज इस शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिले और उसकी क्रियान्विति इस शिविर के माध्यम से 100% हो। कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाए, ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा प्रदेश के ही नहीं, देश के हर कोने में यात्रा जाएगी और ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको इस योजना का लाभ मिले, ऐसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उदयपुर जिले में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति 6 जनवरी तक की जो प्रगति है वो इस प्रकार है। उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही उत्साह के साथ निकली है, बहुत ही मन के साथ जनता ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी तक 279 शिविरों में करीब 3,73,000 लोगों ने इस उदयपुर के अंदर हिस्सा लिया है। करीब 1.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य कैंप में जांच का फायदा मिला है। करीब 1,10,000 लोगों की टीबी की जांच इस कैंप के माध्यम से हुई है। करीब 7,000 आयुष्मान कार्ड बनने का काम इस कैंप के माध्यम से हुए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 6,000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना में 5,000 से अधिक लाभार्थी इसमें जोड़े गए हैं। करीब 18,000
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। मेरा भारत स्वयंसेवक में करीब 11,000 पंजीकरण हुए हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति, प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कई मामले देश में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 7,402 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। हमने शिविरों में 3,51,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जो देश में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके माध्यम से हमने पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम देश में पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य कैंप में करीब 28,62,000 लोगों को टीबी जांच की गई है। इस मामले में देश में हम पहले नंबर पर हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन कैंप में अब तक करीब 47,40,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस मामले में भी हम देश में पहले नंबर है। पीएम सुरक्षा बीमा में पीएम देश भर में तीसरे स्थान पर हैं। 1,06,00,000 से अधिक लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। इस मामले में हम देश भर में दूसरे स्थान पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार को बने 1 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से जो हमने वादा किया, मोदी जी की गारंटी जो हमने आपको दी, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी 450 रुपए में गैस सिलेंडर 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। करीब 73 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मित्रों, यही नहीं, जो युवा परेशान थे, बार बार पेपर देते थे, पेपर आउट हो जाता था, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो हताश हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने वायदा किया था युवाओं से कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे, और जिन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनके सपनों को चूर चूर किया है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी के गठन के बाद आप देख रहे होंगे डेली कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने पेपर लीक किया है या पेपर लीक करने में मदद की है, हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार किसी तरह बख्शेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया। हमने यही नहीं, पेपर लीक के मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को दी है, और मुख्य सचिव के और डीजी के नेतृत्व में आने वाले पेपरों की हमें कमेटी बनाई है। 2 दिन पहले पेपर हुआ।